हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टारगेट ये लिया गया है कि जो 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं एग्जाम में, उसको 30 दिसंबर से पहले उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो अगर केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होती है, बेसिक नीड होती है। और बेसिक नीड मतलब केमिस्ट्री में फॉर्मूला। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज आपको पहले ये समझना होगा कि आपके पास बहुत टाइम अब नहीं बचा हुआ है। तो जो भी आपके क्लास 12 के कंटेंट आपको मिल रहे हैं उसको आप देखते जाइए। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा आपको खुद भी नहीं पता होगा, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट वे में वीडियो देखिएगा, ठीक है? बेसिक्स एकदम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को। अगर ये समझो किसी बच्चे को कुछ भी ना तैयार हो, अगर वो कंप्लीट वे में सिर्फ वीडियो देखता जाएगा तो उसको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है? तो देखो, आराम से समझते हैं। देखो, पहले समझते हैं जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन जो सोल्यूशन होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है आपको पता होगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सोल्यूशन होता है, ठीक है? ये तो पता ही है आपको। अब सोल्यूट क्या होता है? जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है? जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, सोल्यूट होगा। और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी, वो तुम्हारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक? और दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। अब देखो, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, इन वाटर। अब देखो, जो 5 ग्राम है ये तुम्हारा क्या है, सल्यूट है। और जो तुम्हारा वाटर है ये तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है। इन दोनों को मिलाने के बाद ही क्या हो रहा है, तुम्हारे सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? चलें आगे। अब देखो, अब एक चीज और समझते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे, जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे, ठीक, उसमें ऊपर की साइड हम क्या रखेंगे, सल्यूट रखेंगे, ठीक है? नीचे कभी सोल्यूशन होगा, ठीक, कभी सोल्यूशन होगा तो कभी सॉल्वेंट हो सकता है। और परसेंट की बात है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक? क्या रखेंगे, ऊपर सल्यूट रखेंगे, नीचे कभी कभी सोल्यूशन रखेंगे, कभी कभी सॉल्वेंट रखेंगे। वो जैसा फॉर्मूला आएगा उसको वैसे रखा जाएगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो, अब देखो, तुम्हारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, ठीक है, वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, मास परसेंटेज फाइंड करने चल रहे हैं, ठीक? और यहां पे लिखा है क्या, W/W। W/W का मतलब ही यही है कि जो तुम्हारा सल्यूट होगा वो भी तुम्हारे ग्राम में होगा, और जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है? सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे ग्राम में होंगे, ठीक है? अब देखो क्या लिखा गया है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सल्यूट भैया, और क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन होगा उसका मास इनटू 100, ठीक? ये किस केस में रहेगा, देखो दोनों में ही क्या है, मास है कि नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, W/W। एक चीज ध्यान से समझ लो, आपको पता है कि मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो जो डिफरेंस होता है वो किस में होता है, आपका फिजिक्स में होता है, ठीक है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। देखो, तुम्हारा नेक्स्ट फार्मूला आ गया W/V। W/V का मतलब हो गया तुम्हारा जो सल्यूट होगा वो तुम्हारा किस में होगा, ग्राम में होगा। और जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो तुम्हारा V है ना, तो ये तुम्हारा किस में होगा, लिक्विड में होगा, या बोला जाए, इसको बोला जाए तो लीटर में होगा, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। देखो कह रहा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना है, मास बाई वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मास ऑफ सल्यूट, ठीक है,
टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आपको यहाँ पे लिखना है, इनटू 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो ना बताए थे तीसरा टाइप ये है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, W बाई वी। W बाई वी का मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा सॉल्यूट होगा वो तो इसमें ग्राम दिया होगा ग्राम में, और जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो तुम्हारा किस में होगा, लिक्विड में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो लिखा है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट की जगह आप लिख सकते हो सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो अब तुम्हारा जो फॉर्मूला है नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीएम। ये कहाँ ऑपरेट होता है, जैसे बहुत कोई सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म, बहुत मतलब मोर देन, जैसे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन होता है वो क्या है, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। अगर हाईली कंसंट्रेटेड होता तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाते। पोल्यूशन तो है एटमॉस्फेयर में लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है पीपीएम, ठीक है, जो वेरी वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में है, वेरी वेरी ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो वहां पे ये फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। कह रहा है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट उसमें मिले हुए हैं, इनटू 10 की पावर 6। देखो जब परसेंटेज निकाल रहे थे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से, लेकिन यहाँ पीपीएम है मतलब पार्ट्स पर मिलियन है, तो यहां से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर 6 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है इस पे क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। अभी देखो पहले फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला आप एकदम बढ़िया से याद कर लो, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे यार, न्यूमेरिकल के बहुत सारे वीडियोस आएंगे, चैप्टर के वीडियोस आएंगे, तो वहां से तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। देखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, एन क्या होगा, मोल्स, एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स से, ठीक है, या मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। एन को फाइंड किससे करते हैं, डब्ल्यू बाई एम से। डब्ल्यू क्या है यार, गिवन मास है, ठीक, और एम क्या है, मोलर मास है, ठीक है, ये क्या है, मोलर मास है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसका लिए आपको फाइंड करना है, सॉल्यूट के लिए फाइंड करना है, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सोल्यूशन, ठीक, यहाँ क्या लिख सकते हो, सोल्यूशन, कंपोनेंट लिख के सोल्यूशन लिख लो तो बेटर रह जाएगा। अब देखो जीटा ए, ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है फॉर्मूला, ये एन क्या लिखा हुआ है मालूम है, सॉल्यूट के लिए लिखा है, और एन बी किसके लिए लिखा हुआ है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, इसको भी लिखते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या जीटा इक्वल टू क्या है, एन ए क्या है तुम्हारा सॉल्यूट का मोल्स, एन ए क्या है तुम्हारा सॉल्यूट का मोल्स, एन बी क्या है सॉल्वेंट का मोल्स, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब जीटा ए प्लस जीटा बी करते हैं तो दोनों के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जब मोल्स को ऐड करते हैं तो वहां पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। चले आगे, चलो क्लास 11 से ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं यार हम लोग ना, मोलरिटी, ठीक है, RITY याद रखना, RITY, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, RITY है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे, वही सेम थिंग, ठीक है, W बाई एम से, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, और जो सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, तुम्हारा लीटर में होगा, ठीक है। अब देखो हम अगर इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला बनाए, ठीक है, कैपिटल एम इक्वल्स टू, ठीक, तो मोल्स क्या होता है,
W/m होता है, ठीक है, क्लियर है। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर V/1000, सही है, हाँ सर सही है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, W/m इंटू 1000 ऑन V। कभी कभी आपको ये फॉर्मूला भी क्या होगा, कभी क्या हमेशा इस फॉर्मूले को क्या करोगे आप ऑपरेट करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, याद कर लेना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला इसी की जुड़वा बहन होती है यार, मोलैलिटी होती है, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है, LILTY, LITY, ठीक है, LILTY। देखो मोस ऑफ द सल्यूट, ठीक है, मोस ऑफ द सल्यूट क्या निकालेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। जो सॉल्वेंट आप लोगे उसको किस में लिखना है, केजी में लिखना है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या लिखना है भाई, आपका जो सल्यूट है उसका आप मोल्स फाइंड कर लोगे और क्या करोगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी रख के वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगने, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है यार, ठीक है, आराम से आप लिखते जाइए बस। देखो अब चल रहे हैं रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ यार यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत सारे। तो पहले ये समझते हो, देखो पहले इस टर्म को समझते हैं। देखो पीए, यहाँ जो पीए होगा वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक। इसी तरह पीबी जो होगा वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, ऑफ बी। अब पीए नॉट जो है तुम्हारा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है, प्योर कंपोनेंट है। और जो पार्शियल पी नॉट बी है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीए के लिए जो फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, पीए नॉट ए जीटा है। और जीटा कैसे निकालोगे, आपको पता है, नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। वैसे क्या होगा, पीबी की वैल्यू क्या होगी, पीए नॉट बी और एक्स बी, ठीक। टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा, P इक्वल्स टू Pn और प्लस Pb। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देखो ये आ गया फाइनल, ठीक है। एक चीज देखना, ये जो फॉर्मूला आया है ये किसके लिए है, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आया है, ध्यान रखना, ठीक, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आया है, ठीक, ध्यान रखना। अब चले नॉन वोलेटाइल के लिए, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। देखो अब क्या करने चला, रॉल्स लॉ ऑपरेट करने जा रहे हैं किसके लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट है, देखो पीए नॉट ए माइनस पी अपॉन पीए नॉट इक्वल्स टू मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर है, ठीक है। इसको लिखते क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के बी इंटू मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। अब जो मोलरिटी का फॉर्मूला होगा अगर उसको केबी में मल्टीप्लाई कर देंगे, और केबी है क्या तुम्हारा, देखो एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है केबी, कभी कभी तुम्हारा एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट है। अब देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, केबी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, डब्ल्यू बी इंटू 100,000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक। अभी बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे ऑपरेट, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे ऑपरेट होने वाले हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है, के एफ एम, क्या है टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ टू एम, ठीक है। एम क्या है तुम्हारी मोलरिटी है, और देखो के एफ क्या है तुम्हारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, तुम्हारा क्या है ये क्रायोस्कोपिक, ठीक। क्या करेंगे, जब के एफ को मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा, ठीक है। चलो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसकी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से, ठीक। अब देखो पाई इक्वल्स टू क्या होता है, सी आर टी, ठीक। चलो अब देखो सी क्या है तुम्हारा, पहले चीज को जान ले, टर्म्स क्या होते हैं, डब्ल्यू ए,
डब्ल्यू ए तुम्हारा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। डब्ल्यू बी क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट होगा। एम ए क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। एम बी क्या होगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट होगा। टी तुम्हारा क्या होगा, मोलरिटी होगी। और टी क्या होगा तुम्हारा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्लियर है। ये टर्म तुमको बहुत जानना जरूरी होगा, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये टर्म्स तुमको नहीं याद होंगे तो तुम वो वैल्यू क्या करोगे, कहीं इधर की वैल्यू उधर रख दोगे। तो देखो पाई को क्या कर देंगे, पाई स्क्वायर टू क्या होता है, सी। और सी तुम्हारा क्या है भाई, देखो मोलरिटी है कि नहीं है सर। तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला रख दिया एन बी अपॉन वी इंटू आर टी। और मोलरिटी का फॉर्मूला रखा डब्ल्यू बाई एम रख दिया। रखने के बाद देखो यहाँ फॉर्मूला आ गया जो पाई स्क्वायर टू क्या है, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखो, तुम्हारा वन हाफ फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपको क्या करना है, जो इसकी वन हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा वन हाफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो आई को निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। देखो आई स्क्वायर टू क्या है, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, क्या है ये, आई स्क्वायर टू नॉर्मल मोलर मास। और तुम्हारा अपॉन क्या होगा, एब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, क्लियर। आई स्क्वायर टू फिर क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और तुम्हारा क्या होगा, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, देखो ये वाला, अभी एक एक फॉर्मूला ऑपरेट करके बताएंगे। ठीक है, लिखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। और एक क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर। देखो एक आफ्टर के लिए है और एक तुम्हारा क्या है, बिफोर है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, मैंने जो आपको बताया कि वन हाफ फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा वन हाफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर ही कर दिया। अब देख लो उसके मॉडिफाई कुछ फॉर्मूले हैं, उसको लिख लेते हैं। वो क्या है, देखो पी ए नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट ए स्क्वायर टू, देखो आई। और ये तुम्हारा क्या है, मोलरिटी ही तो है। ठीक है, ये कहाँ थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थी भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। देखो डेल्टा टी बी स्क्वायर टू आई इंटू के बी एम। और के बी एम क्या था भाई, तुम्हारी ये भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थी, सही है कि नहीं, हाँ सर सही है। डेल्टा टी एफ स्क्वायर टू क्या है, आई के एफ एम। और थर्ड लास्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई स्क्वायर टू क्या है, आई एन बी। ठीक है, आर टी बाई वी। होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।